नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सबके लिए। हाँ, ये जो तुमको दिख रहा है, आज अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 8 का ये मेन पार्ट है। तुम्हें थोड़ी-सी अगर फीलिंग आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की और डाइपोल के बारे में, इसी वजह से ये हम तुम्हें सेटअप लाए। अब इनका काम क्या होगा, वो भी हम तुम्हें बताएँगे, क्योंकि आज ना हम तुम्हें वो चीज़ समझाने वाले हैं, जो कि तुमको बस बुक्स में लिखी हुई मिलेगी, उसकी फीलिंग नहीं मिलेगी। सो आज हम तुम्हें वो फीलिंग दिलाने का पूरी कोशिश करेंगे। सो मेंटेन रहिएगा पूरे लेक्चर के साथ। तब तक अगर तुम चीज़ों को कवर नहीं करोगे ना, देखोगे नहीं, विजुअलाइजेशन थोड़ा सा अगर फिजिक्स का विजुअलाइजेशन हो जाता है तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बन जाती है। ठीक है, तो आज हम तुम्हें देखो डाइपोल के बारे में अपन ने लास्ट टाइम पे कुछ एक ऐसी चीज़ें डिस्कस की थी और कुछ बढ़िया बढ़िया सी न्यूमेरिकल भी किए थे। आज जो अपन डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में डाइपोल की, अपन तुमको थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क के बारे में तुम्हें लास्ट लेक्चर में हमने बता दिया था कि टॉर्क का डायरेक्शन वगैरह कैसे निकालेंगे, P क्रॉस E करके। इस वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे डाइपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे कि क्या मीनिंग होता है पोटेंशियल एनर्जी का, नहीं मत समझो, कोई ज़रूरत नहीं है सबकी समझने की, क्योंकि वी हैव टू क्रैक ओनली द एग्जाम। हमें इतनी डीपली थिंकिंग में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हल्का सा मीनिंग समझो बस पोटेंशियल एनर्जी का, और डाइपोल को थोड़ा सा अपन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी लेकर जाएंगे। सो वहाँ पे कैसा बिहेवियर होता है उसके बारे में भी समझेंगे। अभी जो हमारा काम है, तुमको आज डाइपोल के बारे में थोड़ा सा फीलिंग्स के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह और ये सब क्या होता है। देखो, अगर कोई डाइपोल तुम्हारा, लेट अस सपोज तुम्हारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड सपोज आपने किसी डाइपोल को ऐसे प्लेस कर दिया, ये इसका माइनस क्यू रहा और ये इसका प्लस क्यू रहा। सो वी हैव ऑलरेडी स्टडी, अगर ये वाला एंगल लेट अस सपोज थीटा है तो इसके लिए अपन ने टॉर्क डिफाइन किया था। सो टॉर्क को अपन ने क्या लिखा था, टॉर्क को अपन ने लिखा था PE sin थीटा। ओके, सो इसको P क्रॉस E से भी बताया था। कैसे देखेंगे, डायरेक्शन निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो यार, हमने टॉर्क को तो डिफाइन कर लिया इसके लिए, और मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क की भी सिचुएशन देखी थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी जो डाइपोल इसके अंदर रखा हुआ है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी एक एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया से डिजाइन होता है, जिसको लिखते हैं P डॉट E से। तुमको इसका डेरिवेशन थोड़ा कहीं अगर मिल जाए तो देख लीजिएगा, नहीं तो ऐसी कोई खास इसकी जरूरत है नहीं। PE cos थीटा, ये एक्सप्रेशन तुम याद रखिए। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये वाला एक्सप्रेशन याद रखो। टॉर्क के लिए ये रहा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये रहा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, ये डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब यार देखो, इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ एक ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो बहुत तुमको कंफ्यूज जरूर करेंगे। लेकिन देखो, एक बात बताओ, थीटा क्या है आपका, थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल गई कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इस डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है वेक्टर। ओके, सो अब अगर तुम थीटा की वैल्यू ध्यान से देखो, इस थीटा की वैल्यू को तुम अगर देखो, अगर 0 डिग्री अगर पुट करते हो तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो मिलेगी तुमको, वो तुमको मिलेगी मिनिमम, और उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस की P। ओके, और तुम इस थीटा की वैल्यू को अगर तुम 180 पुट करते हो तो cos 180 तुम्हें पता है कि +1 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 1 होगा, ये तुम्हारा -1 होगा, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। तो इस पोटेंशियल एनर्जी को बोलेंगे अपन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब इस मैक्सिमम और मिनिमम का क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट जो है समझना वो ये है कि यार मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है। तुम्हें थोड़ा सा इसका फीलिंग देते हैं। मैक्सिमम और मिनिमा के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस अभी इसके बारे में बताएंगे। अब देखो, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है ना और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो है, दोनों के लिए एक नई टर्म में यहाँ तुमको डिफाइन कर रहा हूँ। यू तुम्हारी जहां मिनिमम होगी उस इक्विलिब्रियम को अपन बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहां तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है
उसको अपन बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यार इन स्टेबल और अनस्टेबल का क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखो। स्टेबल और अनस्टेबल को एक बार तुमने अगर समझ लिया ना, तो तुमको पूरी फिजिक्स में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो स्टेबल और अनस्टेबल को समझने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। स्टेबल और अनस्टेबल के लिए मैं तुम्हें यार क्या एग्जांपल दूं, ये रहा अपना मैं यहाँ तुमको दो बॉल बना रहा हूँ इस तरीके के, और इन दोनों बॉल्स में मैंने इसमें यहाँ एक बॉल रख दी ऐसे, और इसको मैंने बना दिया कुछ ऐसा ही। ये रहा अपना हॉरिजॉन्टल है भाई, ये रहा हॉरिजॉन्टल और ये रहा हॉरिजॉन्टल, ओके। और इसके अंदर भी एक बॉल रख दिया है, ये यहाँ बॉल रख दिया। अब ध्यान से देखो यार, तुम इन बॉल्स को ध्यान से देखो, इन बॉल्स को ये तुमसे क्या कहना चाहती हैं कि अगर तुम इन बॉल्स को जब तक छेड़ोगे नहीं ना, जब तक तुम इनमें कोई डिस्टरबेंस नहीं दोगे, ये इक्विलिब्रियम में रहेंगी। कोई बॉडी तुम्हारी जैसी है वो ऐसी की ऐसी अगर रह रही है, सो उसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। सो मेन पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर कि अस्टेबल और अनस्टेबल और स्टेबल का मतलब क्या है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाली बॉडी को देखो, अगर इधर हल्का सा डिस्प्लेस करके इसको मैं यहां तक लेके आ जाता हूँ, इस बॉडी को मैं यहां तक लेके आ जाता हूँ, तो तुम्हें पता है यार ये वाली तो क्या वापस इधर आ जाएगी क्या है? और इधर तुमने इसको अगर खींचा तो ये तो फिर से इधर वापस आ जाएगी। मतलब यार इसको अगर तुम x इज इक्वल टू 0, इसको अगर तुम मीन पोजीशन अगर बोल रहे हो, मीन पोजीशन अगर बोल रहे हो, तो तुमने बॉडी को ध्यान से देखो, मीन पोजीशन से तुमने इधर डिस्प्लेस किया और इधर भी डिस्प्लेस किया, लेकिन वापस वो वहीं आ गई, वापस वहीं आ गई। तुमने मीन पोजीशन से छेड़ा उसे, लेकिन वहीं आ गई। इसको तुम ऐसे समझो, कोई इंसान अगर अपनी लैब के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, तुम उसको कितना भी छेड़खानी कर लो, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो मैं इस बॉल को इधर लेके गया, वापस इधर आ गई, इस बॉल को इधर ले गया, वापस इधर आ गई। तो इसकी जो सिचुएशन है x इक्वल टू 0 की, ये यही की यही रहना चाहती है, क्योंकि रखी इस तरीके से है। ऐसे स्टेबल इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का आई थिंक तुम्हें मतलब समझ आया होगा कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिससे अगर तुम किसी पार्टिकल को हल्का सा भी डिस्प्लेस इधर उधर करते हो, तो वो वापस उसी पोजीशन पर आ जाए, अपनी उसी पोजीशन को गेन कर ले, उसे अपन बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अब इसे देखो ध्यान से, अगर तुमने यार इस बॉल को डिस्प्लेस इधर कर दिया या फिर इधर कर दिया, तो यार ये तो तुम्हारी यहाँ आ जाएगी भाई, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। अब देखो यार, क्या तुम बिना फोर्स लगाए इसको वापस लेके जा सकते हो क्या? नहीं ले जा सकते। लेकिन तुम इसको यहाँ तक लाए थे, ये अपने आप यहीं चली गई नीचे। लेकिन इस वाली को तुमने अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया, हल्का सा भी इसको छेड़ा, तो ये नीचे आ जाएगी, कभी ऊपर जा नहीं पाएगी, बिना फोर्स लगाए तुम इसे ऊपर पहुंचा नहीं सकते। सो ऐसा इक्विलिब्रियम बोला जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ये तुम्हारी इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कैसा है भाई? अनस्टेबल है। मतलब स्टेबल और अनस्टेबल का तुमको थोड़ी सी फीलिंग आई होगी कि अगर तुम किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हो उसकी मेन पोजीशन से, तो वापस अगर वो उसी पोजीशन पे लौट के आ रही है, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। इफ नॉट रिटर्निंग इनटू सेम पोजीशन जहां से तुमने डिस्प्लेस किया था, इट विल बी कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो उम्मीद करते हैं कि तुमको इक्विलिब्रियम समझ आया होगा। अब हमारा इसको समझाने का जो मेन मोटिव था वो क्या था, अब आइए ध्यान से देखो। अब हम तुम्हें ये सब क्यों बताएं? पहले भाई हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि यार इस डाइपोल के लिए जो अपन ने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी है, अपन ने डाइपोल के लिए एक तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लिखी जो कि अपनी किस पे थी, थीटा इक्वल टू 0 पे, और इसके लिए अपन ने एक मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी लिखी जो कि अपनी थी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर, और जो कि अपन को यहाँ कितनी मिली थी, माइनस की पी, और इसकी वैल्यू क्या मिली, प्लस की पी। अब इन दोनों को अपन समझना चाहते हैं। अब इसमें इस मिनिमम वाले को अपन क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब एक डाइपोल की
स्टेबल वाली सिचुएशन है और ये तुम्हारी अनस्टेबल वाली है। अब इनका मतलब क्या है ये समझो तुम यार, है ये समझो इनका एक्चुअल मतलब है। हम देखो भाई फिर भाई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन एक, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रहा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन एक डाइपोल रख लेते हैं। ये रहा अपना डाइपोल, ये लेटर सपोज ऐसे रख देते हैं, इसको अपन 0 डिग्री पे रखते हैं, 0 पे लेते हैं यार दो। ये जनाब अपने इलेक्ट्रिक फील्ड रहे और हमने किसी डाइपोल को इसके अंदर ऐसे रख दिया। ये लो, ये अपना -q रहा और ये अपना +q रहा और तुम्हें नजर आ रहा होगा इस डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, ये रहा ऐसा P। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इधर है, P वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी इधर है, तो दोनों के बीच में तुमको साफ तरीके से नजर आ रहा है एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ओके 0 डिग्री है। अब यार अपन क्या कर रहे हैं, हम इसका चेक करना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम है कौन सा, स्टेबल है या अनस्टेबल है। और ध्यान से देखो स्टेबल अनस्टेबल के लिए क्या किया, क्या करो स्टेबल अनस्टेबल के लिए, किसी को हल्का सा छेड़ो तुम। अगर छेड़ने पे जैसे तुम ये समझो कोई इंसान तुम्हारा, जैसे तुम रोज कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग से घर जा रहे हो और घर से कोचिंग जा रहे हो, लेकिन किसी दिन बीच में कोई आया और तुमको कोई कैफे वगैरह ले गया, घूमने निकल गए। अगर तुम वापस से अपने घर पहुंच जाते हो तो उसको बोलेंगे अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर घर नहीं पहुंचे तो उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखते हैं। देखो थोड़ा सा अपन ने इसको ऐसे स्लाइटली ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, लेट अस सपोज ऐसे, ये रहा। हमने इसको किसी भी एंगल पे ऐसा डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे डिस्प्लेस कर दिया किसी भी एंगल पे, ये हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया अपन ने कोई स्मॉल एंगल थीटा पे। अब होगा क्या यार, पॉजिटिव चार्ज पे तुम्हें पता है फोर्स कहाँ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव पे फोर्स तुम्हारा इधर लगा और नेगेटिव पे फोर्स आपका इधर लगा, तो वही टॉर्क आ जाएगा। और क्या चाहेगा कि यार ये टॉर्क क्या चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन द डाइपोल इन इट्स सेल्फ डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा कि डाइपोल तू मेरे ऊपर पड़ा रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि डाइपोल हमेशा उसी की डायरेक्शन में रहे, तुम कैसा भी रख देना डाइपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। अब देखो, अब हम तुम्हें ये बता रहे हैं, अब ये पॉइंट जो है अपना इसको समझने की कोशिश करो। ये अपना जो रेड कलर का वेक्टर है ये अपना है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अपना ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो ब्लू कलर से एरो है ये अपना डाइपोल है। अब इनिशियली दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल नजर आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, नीचे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ऊपर वाला है तुम्हारा डाइपोल, ठीक है। दोनों के दोनों एक दूसरे के ऐसे पैरेलल थे। शुरुआत में दोनों के बीच का एंगल तुम्हें 0 नजर आ रहा है। अब तुमने क्या किया, इस डाइपोल को, ये डाइपोल का डायरेक्शन है भाई, तो क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा आपका, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है। तो अगर तुमने इसको थोड़ा सा भी ऐसे लेट अस सपोज ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, देखो तुम्हें नजर आ रहा होगा, ये तुमको ऐसे, ये तुमने इसको हल्का सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे अगर तुमने यहाँ इसको डिस्प्लेस कर दिया तो देखो ये डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, डाइपोल का डायरेक्शन इधर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगा कि डाइपोल कहीं ना जा हमें छोड़ के तू हमारी ही डायरेक्शन में आ जा, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये क्या चाहेगा, जैसे ही ये यूं हुआ, जैसे ही तुमने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया, ये वापस से ऐसे आ जाएगा इसी के डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन माना। सो इलेक्ट्रिक, एक लाइन याद रखो हमेशा अपने माइंड में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन द डाइपोल इन इट्स सेल्फ डायरेक्शन। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई to align the dipole in its self direction। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगा, हर बार डाइपोल को अपने ही डायरेक्शन में लाने का ट्राई करेगा। तो तुम कैसा भी अरेंजमेंट बना देना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसको
अपने ही डायरेक्शन में रहेगा। रेड कलर से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रहा और इससे अपना डाइपोल रहा, तो हमेशा एक दूसरे के ऐसे पैरेलल रहना चाहिए, 0 डिग्री एंगल बनाकर। ओके, ये दोनों भाई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल, हमेशा घर में एक जगह पे एक ही तरीके से रहेंगे। इनको कोई भी अगर आके छेड़ेगा तो नहीं, ये खुद क्या करेगा, तू कितना भी छेड़ जाए हमें, हम तभी भी एक ही जगह पर रहेंगे। तो इस तरीके का इनमें बहुत गजब का भाईचारा है। अब इसे तुम यहां से समझो यार। तो अब वापस से ये उसी पोजीशन पर आ रहा है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को अपन बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो थीटा इक्वल टू 0 पे हमने क्या देख लिया, थीटा इक्वल टू 0 पे क्या मिला, स्टेबल, और उसका रीजन भी समझ लिया, क्योंकि 0 पे रखा और 0 से डिस्प्लेस किया, वापस ऐसे आ गया, वापस ऐसे आ गया। देखो ये तुमने ये रहा, दोनों ऐसे कैसे थे, डाइपोल को डिस्प्लेस किया, वापस ऐसे आ गया, वापस ऐसे आ गया। तो इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम। उम्मीद करते हैं कि तुम्हें यार समझ आया होगा, इसे बोलेंगे अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किसी भी बॉडी का अगर चेक करना हो ना, तो उसे हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, ठीक है। अगर वो डिस्प्लेस करने पे अपनी असली औकात दिखा देता है तो समझ जाना ये किसी काम का नहीं है, और नहीं दिखाता वापस उसी जगह पर आ जाता है तो तुम्हारे बहुत काम का है, ठीक है। अगला अपन देखो यही ट्राई करते हैं तुम्हें बताने का, लेकिन तुमको चलो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। अब तुम्हें अनस्टेबल के बारे में बताते हैं थोड़ा सा। अनस्टेबल क्या बोलता है, अनस्टेबल क्या बोल रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं अपन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले पता कैसे चला अपन को, बाद में पता चलेगा ना इसके बारे में। तो ये अपन ऐसे फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, और हमने इस बार क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा अपना, और हमने भाई साहब इस बार डाइपोल को डाइपोल को क्या किया हमने, इस बार हमने डाइपोल को कैसे रख दिया, इस बार हमने डाइपोल को रख दिया ऐसे कि ये रहा अपना प्लस का क्यू चार्ज और ये रहा अपना माइनस का क्यू चार्ज। अब ध्यान से नजर आ रहा होगा तुम्हें, माइनस से प्लस की तरफ ये बना अपना डाइपोल का डायरेक्शन, जो कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। तो इस बार अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल वेक्टर इधर रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ये रहा, तो साफ साफ नजर आ रहा है दोनों के बीच का एंगल तुमको 180 डिग्री। ओके, इस बार अपना जो रेड वेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, और डाइपोल वेक्टर जी हैं वो इस बार ऐसे है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है इस तरीके से। देखो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जनाब अपने डाइपोल है, ठीक है, थोड़ा नीचे है कोई प्रॉब्लम ऐसे। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस डाइपोल को हल्का सा डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। ये हमने क्या किया, इस डाइपोल को हल्का सा डिस्प्लेस किया ऐसे, ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया। ये डाइपोल अपना ऐसे था, या तो इधर से घुमा दो या फिर इधर से घुमा दो। ये अगर ऐसा है, ध्यान से देखो, ये पूरा मिट गया यार, ये डाइपोल अपना ऐसा रहा, डाइपोल इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब तुम अगर डाइपोल को हल्का सा या तो ऐसे डिस्प्लेस कर दो या फिर ऐसे डिस्प्लेस कर दो, जैसी तुम्हारी मर्जी, ऐसे डिस्प्लेस कर दो। अगर इसको तुमने हल्का सा ऐसे डिस्प्लेस किया, देखो ऐसे, ये डायरेक्शन रही इसकी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा। अगर तुम इसे हल्का सा ऐसे डिस्प्लेस करते हो, देखो ये रहा, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे ले आए तुम इसे, दिख रहा है, साफ नजर आ रहा है। तुमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इस डायरेक्शन में, ये लो, तो ये अपना क्या पहुंचा प्लस क्यू, और ये क्या पहुंचा अपना माइनस क्यू। अब डाइपोल देखो जरा, ऐसा नजर आ रहा है तुम्हें, ये देखो ऐसा नजर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट के बाद में। अब होगा क्या इसमें, देखो तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन द डाइपोल इन इट्स सेल्फ डायरेक्शन, उसी की ही डायरेक्शन में लाने का ट्राई करेगा। उसी की डायरेक्शन में लाने का ट्राई करने का क्या मतलब है कि यार पॉजिटिव चार्ज पे तो फिर से वही फोर्स लगा आपका, किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अरे टॉर्क लगाया, इधर घुमाया, इस माइनस वाले को पीछे घुमाया, ये रहा। ओहो देखो जरा, ये अपना पॉजिटिव ऐसे था और इसको घुमाया ऐसे, घुमाया 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 घुमाया, कहाँ ले आया, इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, ये रहा। अब दोनों के दोनों वेक्टर अपने एक दूसरे के ऐसे आ गए, डाइपोल इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब देखो पॉजिटिव चार्ज तुम्हारा घूम के इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज घूम के इधर आ गया, और नेगेटिव आपका इधर चला गया। तो ये जो अब अपना नया अरेंजमेंट बनेगा वो कैसा बना भाई, नया अरेंजमेंट कैसे बना, ये रहा, पॉजिटिव यहाँ आ गया और नेगेटिव अपना यहाँ था,
अब ध्यान से देखो, क्योंकि पॉजिटिव इस बार इधर था, रोटेशन हो गया इसका, तो अब डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ ऐसे बना, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा। अब देख लो भैया, जब शुरुआत में बताए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इधर था और डाइपोल अपना इधर था, हल्का सा डिस्प्लेस किया तो डाइपोल महाराज इन्हीं की डायरेक्शन में आ गए और ऐसे हो गए, तो अरेंजमेंट चेंज हो गया है? और अरेंजमेंट चेंज तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम, ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उम्मीद करते हैं भाई तुम्हें अनस्टेबल और स्टेबल का मतलब समझ आया होगा। इसको बोलते हैं अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल का डायरेक्शन पहले लेफ्ट साइड में था, हल्का सा इसे क्लॉकवाइज रोटेट किया, क्लॉकवाइज अरे एंटी क्लॉकवाइज चलो कहीं भी कर लो, फिर वही आ जाएगा यार। हल्का सा इसको ऐसे डिस्प्लेस किया, ये इसको इधर ले गया, डायरेक्शन इसकी चेंज कर, ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अपन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब कहीं ना कहीं एक चीज तो तुम्हें क्लियर हो गई होगी, एक चीज क्या क्लियर हुई कि यार डाइपोल को जब भी तुम डिस्प्लेस करोगे, जब भी जिधर भी डिस्प्लेस करोगे ना, अगर तुमने इसको इधर डिस्प्लेस किया, जैसे तुमने इसको इधर डिस्प्लेस किया होता तो ये पॉजिटिव वाला इधर आने की कोशिश करता। मतलब एक चीज क्लियर है कि जब भी डाइपोल को तुम छेड़ करोगे, छेड़ा खानी उसके साथ करोगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑसिलेशन तो बनाएगा। डिस्प्लेसमेंट दोगे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो कहीं ना कहीं एसएचएम हो सकती है, एसएचएम हो सकती है ना। तो अपन उसी एसएचएम का थोड़ा सा केस देखते हैं। उससे पहले एक वर्क डन के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि एक्चुअली में वर्क डन क्या होता है। देखो मान लीजिए कि भाई देखो ऑटोमेटिकली तो कोई काम इसमें होना नहीं है, ये तो तुमको क्लियर हो गया। अब देखो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, और इसमें तुमने किसी डाइपोल को ऐसे रख दिया, मान लीजिए किसी एंगल थीटा बन गया। ये तुम्हारा डाइपोल वेक्टर है, ये तुम्हारा डाइपोल वेक्टर है, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तुमने किसी डाइपोल को लेट अस सपोज ऐसे थीटा 1 एंगल पर रख दिया, थीटा 1 पे तुमने इसे रख दिया, और तुमने इसको स्लाइटली ऐसे हल्का सा और डिस्प्लेस किया यहाँ से, और तुमने इस डाइपोल का अरेंजमेंट कुछ ऐसा बना दिया, ये रहा। ये यहां से तुमने इसको थीटा 2 एंगल कर दिया ये। तो इस थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करने में भाई देखो पॉजिटिव अगर चार्ज ये है तो कहीं ना कहीं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेस्ट काम करना पड़ेगा। भाई देखो यार एक बात बताओ, ये अपने आप तो ऐसे रोटेट हो नहीं सकता। अगर ये तुम्हारा ऐसे होता पहले से, डाइपोल अगर ऐसे पहले से होता और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता तो अपने आप इधर आ जाता, अपने आप एंगल कम हो जाता। तो काम कौन कर रहा है उस टाइम पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार क्या लाइन बोली थी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अलाइन, ट्राई टू अलाइन द डाइपोल इन इट्स सेल्फ डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डाइपोल को खुद की डायरेक्शन में लाने का ट्राई करेगा। अगर डाइपोल पहले ऐसे होता तो ये तो अपने आप इधर आ जाता। तो इस केस में काम कौन करता? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे लिखते? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहां अपन ने डाइपोल का पहले ये था एंगल, अरे यार बड़ा समस्या है, पहले ये था, हमने इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे रोटेट किया। देखो जरा, देखो पहले एंगल ये था, हमने इसको और थोड़ा सा रोटेट कर दिया। तो इस वाले केस में काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं भाई, दिख नहीं रहे तुम्हें हम हैं। और अगर पहले से ही ऐसे होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता? अपनी डायरेक्शन में आ जा। कहाँ जा रहा है यार तू? ये लो आ गया। जब याद सताए तो यार हमारी गली आ जाना है। तो डाइपोल जो है ना, ये एक तरीका ये है, मतलब डाइपोल क्या चाह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से प्यार करना चाह रहा है। यू नो एवरीथिंग अबाउट द लव। तुम्हें सब चीजें पता है, सब तुम जानते हो, बच्चे नहीं हो। सो जब कभी भी डाइपोल को लगेगा कि हम इनसे दूर जाएंगे, ये नहीं चाहेगा कि तुम हमसे दूर जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस डाइपोल को अपने डायरेक्शन में ले आएगा। तो ये कह रहा है कि जब भी हमारी याद आए तो हमारी गली आ जाना, लेकिन जब हमें भी याद आएगी तब भी तुम्हें हम ले आएंगे, और तुम तब जाओगे भी, खुद से जाओगे तब भी हम तुम्हें ले आएंगे। मतलब ये जो प्यार है ना इनका, मतलब ये समझो इनका जन्म जन्म का नाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का। कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। जहां कहीं भी दोनों एक जगह पे मिले ना, अगर तुम नहीं मिलने दे रहे हो वो अलग बात है, ठीक है। तो अमरीश पुरी जी कौन सी पिक्चर थी जरा बताना यार, वो कौन सी मूवी थी हैं? उसमें कहता है ना वो, जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। अमरीश पुरी जी कहते हैं जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन ये यहाँ ऐसा प्यार नहीं है। यहाँ कोई इनसे कहने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा, ये खुद क्या करेगा? अपने आप इसको अपने डायरेक्शन में ले आएगा, ठीक है। तो ना तो भैया यहाँ कुछ रिलेशन अपन बैठा सकते हैं। ये तो पहले से क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन द डाइपोल इन इट्स सेल्फ डायरेक्शन। याद करके रखो लाइन,
कहीं भी कैसा भी अरेंजमेंट हो, ऑटोमेटिकली जब की रिलीज करोगे अपने आप आ जाएगा। अब तुमने इसको θ1 से θ2 रोटेट किया, यह काम किसने किया? हमने किया। दिख नहीं रहा है कि हम काम कर रहे हैं यार? देखो कितना भारी भरकम काम किए हैं हम, इतना भारी भरकम काम किए। डाइपोल को यहां से ले जाकर के यहां तक लेके गए, हमने काम किया है। तो θ1 से θ2 तक लेके गए तो काम हमने किया, काम हमने किया। θ1 से θ2 तक। और हमने थोड़ा सा भी मैकेनिक्स में अगर पढ़ा है तो वर्क डन को अपन यार देखो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में बहुत बड़ी देखना, सही लग रहा है? तो वर्क डन को हमने एक तरीके से देखा है कि वर्क डन जो होता है ना आपका, वो होता है भाई साहब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव का, और वर्क डन एक और होता है नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब प्लस का यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये लो भाई, वर्क डन के दो फॉर्मूले लगे, एक बार चेक कीजिएगा दिख रहा है या नहीं? बहुत बढ़िया। तो वर्क डन तुमको दो तरीके का मिलेगा, एक मिलेगा पॉजिटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एक मिलेगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव तुमको यूज कहाँ करने हैं? एक चीज ध्यान से देखो यार, एक चीज जरा हमें तुम बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था और ये अपना डाइपोल था। अगर ये डाइपोल पहले ऐसे था और तुम इसे ऐसे करना चाह रहे हो तो कौन काम कर रहा है? हम काम कर रहे हैं, काम हमें करना पड़ रहा है भैया, खुद नहीं जाएगा, हमें काम करना पड़ेगा। तो डाइपोल को तुम ऐसे ऐसे ऊपर उठा रहे हो तो हमें तो काम करना पड़ रहा है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हम कौन से एजेंट हुए? एक्सटर्नल एजेंट। तो हम कौन से एजेंट हुए? एक्सटर्नल एजेंट। तो यहां लिख देते हैं अपन एक्सटर्नल एजेंट। और जब हम काम करेंगे तो भैया हम हमारे काम के तो पैसे लेंगे, और पैसे चाहिए तो पॉजिटिव चिन्ह लाओ, मतलब हमें धनी बनना है। तो जब कभी भी एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा, हम एक्सटर्नल एजेंट हुए, तो एक्सटर्नल एजेंट जब भी काम करेगा इस डाइपोल को ऐसे रोटेट करने में, तो काम किसने किया? हमने किया। तो हमें तो चाहिए पैसा काम करने का है, तो कहा है कि हमें चिन्ह कौन सा लेना है? पॉजिटिव वाला। ठीक है, ओके। और अब अगर डाइपोल महाराज तुम्हारे पहले से ही ऐसे थे तो भाई याद करो कुर्बानी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन द डाइपोल इन सेल्फ डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल को अपने डायरेक्शन में ले आएगा, ये लो ले आएगा। अगर पहले ऐसे था तो हमें ऐसे करना पड़ रहा था, अगर पहले से ही ऐसे है तो पॉजिटिव वाला अपनी डायरेक्शन में ऐसे ले आएगा इसे, समझे? तो अब कौन काम कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब कभी भी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या फिर कंजर्वेटिव फील्ड बोल दो, वो तुम्हारे ऊपर की बात है। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड का जो भी वर्क होता है उसमें अपन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। बाकी इसकी कहानी हम बहुत बड़ी कुर्बानी देके मैकेनिक्स में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अभी अपना बस इतना काम है कि अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो, मतलब अगर हम खुद काम कर रहे हैं, तो यू हैव टू टेक दिस वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बट विल साइन पॉजिटिव। इफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपन का कोई सपोर्ट नहीं है भैया, हमें अगर काम किया कराया मिल गया तो हमने तो कुछ नहीं किया, और जब हमने कुछ नहीं किया तो हम तो बहुत ठाली आदमी हुए। तो कौन पैसा देगा हमें? कौन पैसा देगा? काम करा कराया मिल गया यार, हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हमारी मेहनत लगी जीरो, इस वजह से चिन्ह लिया नेगेटिव। समझे का नहीं भाई? और जब हमें काम करना पड़ा तो चिन्ह लिया पॉजिटिव, क्योंकि इस बार मेहनत हमने की है, इसीलिए पॉजिटिव चिन्ह यूज किए हैं। ठीक है, तो जब कभी भी तुम काम करो, तुम्हारे घर वाले मिलके काम करें, कोई भी काम करे, मतलब तुम्हें काम किया कराया नहीं मिले, ठीक है, अब तुम मम्मी से अपनी से कह के जा रहे माता जी हमें चाहिए रोटियां, शाम को आके मिलेंगे तुमसे, फिर नहीं स्कूल के बाद, और तुम्हें रोटियां नहीं मिली तो खुद बनानी पड़ी। तो काम तुमने किया तो तुम्हारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, और तुम्हारे लिए रोटी सब्जी अपने आप बनी बनाई मिल गई तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, कुछ नहीं करना पड़ा। तो जब काम तुम करोगे तो पॉजिटिव चिन्ह यूज करोगे, और जब काम कोई और कर जाएगा तो नेगेटिव चिन्ह यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा भाई, अगर यहाँ तुम θ1 से θ2 खुद अगर रोटेट कर रहे हो तो वर्क डन बाय θ1 से θ2 ये कौन सा वर्क डन है? एक्सटर्नल एजेंट वाला। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसा लेना है? पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, तो यू फाइनल, अरे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भैया? माइनस की
पीई कॉस थीटा टू, क्योंकि दूसरा एंगल थीटा टू है, और इनिशियल वाली क्या होगी, इनिशियल वाला एंगल माइनस का पीई कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों के एक दूसरे में से कुछ नहीं करना, बस सब्ट्रैक्ट करना है। पॉजिटिव चिन्ह बाहर रखो, यू फाइनल कौन सी है, माइनस की पीई कॉस थीटा टू माइनस का, अरे भैया प्लस एक और है, चलो लिख ही देते हैं, माइनस की पीई और कॉस थीटा वन। तो देखना जरा क्या आया भाई, ये क्या आया, ये तुम्हारा प्लस बन गया, तो क्या बना, पीई जरा मॉडिफाई करके लिख देते हैं कॉस थीटा वन, और ये गया तुम्हारा माइनस का पीई कॉस थीटा टू। ये लो भाई, तो अपने पास में पॉजिटिव साइन बची गया है, तो पीई को ले लेते हैं बाहर, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ओहो ओहो क्या गिर गया, ऐसा लगा कुछ गिर गया। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या लिखा, ये तुम्हारा क्या आ गया, पीई को खींच लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, कॉस थीटा वन माइनस का कॉस थीटा टू, ये आ गया। देख रहे हो, हम उम्मीद करते हैं कि तुमको यार इसकी आज फीलिंग आ जाएगी। पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कब यूज करनी है, जब काम किया कराया मिल जाए तो नेगेटिव लो, और जब काम तुम्हें करना पड़े तो पॉजिटिव लो, समझे। ठीक है, अब देखिए यार, हमें दोनों फॉर्मूले मिल गए हैं, हम देखो अब इसको लिख दे रहे हैं, वर्क डन थीटा वन से थीटा टू रोटेशन में एक्सटर्नल एजेंट का कितना आया, एक्सटर्नल एजेंट का कितना आया, ये कितना आया भैया, पीई और कॉस थीटा टू, कॉस थीटा, थीटा वन था या टू था यार, देख रहे थे, वन था, माइनस का कॉस थीटा टू। अब इस फॉर्मूले को उसके लिए मॉडिफाई कर दे रहे हैं ये लोग। अब वर्क डन, अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन के लिए तो तुमको नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए बाहर रहने दो। यू फाइनल वाली क्या थी अपनी, अरे फाइनल क्या थी भैया, फाइनल क्या थी, माइनस की पीई कॉस थीटा टू, फाइनल क्या थी, माइनस की पीई कॉस थीटा टू, और माइनस की इनिशियल क्या थी, माइनस की पीई कॉस थीटा वन। तो देखना जरा क्या बना, माइनस साइन को अभी भी बाहर रहने दो, ये क्या बन गया तुम्हारा, माइनस का पीई, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को चिन्ह में, बच्चों को लड़कों को, ये तुम्हारा प्लस का पीई कॉस थीटा वन। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस का साइन ऑलरेडी, ये तुम्हारा प्लस बन गया, तो इसको तुम कैसे लिखो, वो तुम्हारा माइनस हो गया, तो पी को ले लेते बाहर, कर ही देते कैलकुलेशन है, ये लो पीई कॉस थीटा टू और माइनस का पीई कॉस थीटा वन, ये लो, यहां से पीई को फिर से बाहर खींचा तो क्या बचा, कॉस थीटा टू माइनस का कॉस थीटा वन, बस थोड़ा सा अंतर है, चिन्ह ने इसका काम तमाम कर दिया। तो ये तुम्हारा वर्क डन आया कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हैं तो वो क्या आएगा, पीई कॉस थीटा टू माइनस का कॉस थीटा वन। अरे घबराना नहीं है बिल्कुल भी, एक में थीटा वन है और थीटा टू है दूसरे वाले में, लेकिन कंफ्यूज अगर हो जाओ तो भाई पोटेंशियल एनर्जी के चेंज वाला याद रखना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि तुमको ये समझ आया होगा। अब कहीं भी कोई भी सवाल आए तो पॉजिटिव और नेगेटिव के किसी भी चिन्ह में तुम्हें नहीं उलझना है। अब हम अगर सोच रहे हैं कि तुमको इस पे एक सवाल करा दे तो बहुत बढ़िया बात रहेगी, नहीं तो शायद तुम पीछे पड़ ही जाओगे फिर हमारे। चलो करा ही देते हैं एक सवाल, अगर रहा होगा तो भाई जरूर कराएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए जी जान हाजिर है। कहाँ गया पोटेंशियल एनर्जी के लिए न्यूमेरिकल, नो कहाँ गया वो, लगता है रह गया है, आ नहीं पाया, रह गया रह गया रह गया रह गया रह गया। एक मिनट, ये न्यूमेरिकल तो शायद करा दिए थे तुम्हें, चलो यही कर लो, तुम यही कर लो, सीधा फॉर्मूला। ये सीबीएसई पीएमटी प्री 2012 का है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे प्लेस किया है।
The dipole acquires a position such that axis of the dipole makes an angle theta with the direction of the field. Assuming that the potential energy of the dipole to be 0 when theta is equal to 90 degree. ये क्या नई बात बता रहे हैं, हमें पता है हमें ये तो. The torque and the potential energy of the dipole were respectively V. अब भाई देखो काम तुम्हारा है, सीधा फॉर्मूला पूछा है बस तुमसे. ये थीटा इक्वल टू 90 ना, बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है तुम्हें. थीटा एंगल जब भी बनाता है तो टॉर्क कितना होता है अपना, टॉर्क होता है अपना पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है माइनस की पी कॉस थीटा. ये लो ऑप्शन है, कुछ नहीं था बस सीधा फॉर्मूला पूछ लिया यार. है मजाक है? तो कभी कभी ना तुमको ऐसा लगेगा कि यार कुछ तो छिपा है इसके अंदर. तो ये जो थीटा इक्वल टू 90 दिया है ना, कुछ नहीं छिपा इसके अंदर. ये तुमको बस जस्ट इन्फॉर्मेशन है विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल टू बी 0 व्हेन थीटा इक्वल टू 90, द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल बी रेस्पेक्टिवली. ये तुमको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि तुम थोड़ा और सोचो. सीधा फॉर्मूला पूछ लिया. ये लो, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है भाई. चलिए अब तुमको थोड़ी एक दो नई चीज और सिखाते हैं भाई. देखो कैमरा हल गया अपना, कैमरा हल गया अपना, कैमरा हल गया. कैमरा में नहीं जरा ध्यान दो, कैमरा हल गया. बच्चों को ऐसा लगा भूकंप तो नहीं आ गया. कैमरा हल गया यार. नहीं कोई भूकंप नहीं. हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के भूकंपों की तीव्रताओं का मापन किया जाता है. ये लिखा नहीं रहता. हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के रोगों की दवा दी जाती है. हकीम बाबा मिले शनिवार और रविवार, सभी प्रकार के गुप्त रोगी, सब तरीके के. मतलब मेरे एक बात समझ नहीं आ रही है, पिछली जब से थोड़ा बहुत समझने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं, आखिर ये बाबा हैं, ये डॉक्टर हकीम जान, डॉक्टर एम जान, ये सब के सब जो बाबा हैं, ये मेरे समझ नहीं आते. मंगलवार और शनिवार को ही क्यों मिलते हैं? मतलब और दिन नहीं समझते क्या? और दिन नहीं है, कोई जति नहीं है यार इनके मन में. मतलब मंगलवार और शनिवार को इतना तवज्जो दे के रखे हैं, और दिन क्या करें भाई. मतलब इनका वेट करो मंगलवार और शनिवार का. और सुनो इनका एडवर्टाइजमेंट तुम्हें बताइए. इनका एडवर्टाइजमेंट जो तुमको मिलेगा ना, इनका एडवर्टाइजमेंट मिलेगा तुमको कहाँ पे? इनका एडवर्टाइजमेंट मिलेगा जैसे रेलवे स्टेशन हुआ, उसकी कोई दीवार हुई पीछे की, वहाँ लिखा मिलेगा. और एडवर्टाइजमेंट का एक ही रंग मिलेगा, वाइट कलर का. डॉक्टर एम जान मिले हर शनिवार रविवार या फिर शनिवार और मंगलवार इतने से इतने बजे के बीच में. तो नहीं पहुंचे तो नहीं मिले. खैर सबका अपना अपना सिनेरियो है. कोई क्या कर रहा है, कोई भाई क्या कर रहा है, सब अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं. चलिए आइए हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और तुमको थोड़ी सी एक नई चीज और बताते हैं कि डाइपोल को जब तुम इस फील्ड में रखते हो तो उसको तुम हल्का सा अगर डिस्प्लेस कर दे रहे हो तो क्या इस पे एसएचएम वगैरह की कंडीशन है जो कि तुमको साफ नजर आ रही है. ये हम क्या कर रहे हैं, डाइपोल को एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालने की तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसके लिए. चलो क्या केस है अपन, ये रहा एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में ले लेते हैं. क्वेश्चन के फॉर्मेट में तुम्हें सिखाते हैं जरा. एक पहले तो सिंपल वाला केस ले लेते हैं. ये मान लीजिए तुम्हारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फील्ड ऐसे एक्ट कर रहा है और डाइपोल जो है आपका वो भी इधर है. डाइपोल भी आपका इधर ही है. ये रहा, ये डाइपोल वेक्टर भी इधर है. अब तुम छोड़ दो बस इसको, ये तो यही रहेगा. लेकिन अब तुम काम क्या कर रहे हो, तुम इस डाइपोल को हल्का सा ऐसे डिस्प्लेस कर दे रहे हो. हल्का सा डिस्प्लेस किया तो सिचुएशन क्या बनी, जरा मैं सिचुएशन को अगर नेक्स्ट पेज पे लेना चाहूँ तो आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट ये जो सिचुएशन बनेगी आपकी वो ऐसी बनेगी कि ये जो डाइपोल है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, लेट अस सपोज इसने छोटा सा एंगल बना लिया. ये रहा अपना डाइपोल पी वेक्टर. अज्यूम करते हैं कि इसने एक छोटा सा एंगल ऐसे तुमने इसको रोटेट कर दिया, थीटा एंगल का तुमने इसे रोटेट कर दिया. अब यार एक बात बताओ, जब भी तुम इसे रोटेट करोगे तो अब कौन काम करने लग जाएगा? तुमने इसे रोटेट किया, तुमने डाइपोल को, ये रहा अपना ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा अपना डाइपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, डाइपोल भी ऐसे था, हल्का सा ऐसे डिस्प्लेस किया, थीटा एंगल पर डिस्प्लेस किया. अब ये डिस्प्लेस किया तुमने तो यार डाइपोल क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? चाहेगा कि तुम हमारी गली आओ, तो इसकी गली आ जाएगा. ये इसकी गली आ गया. यार तो ये ऐसे रोटेशन बनेगा, ये ऐसे आएगा और ये साथ ऐसे आया. तुम इसको डिस्प्लेस कर रहे हो, ये इधर आ रहा है, डिस्प्लेस कर रहे हो इधर. मतलब तुमने इसको डिस्प्लेसमेंट इधर दिया तो तुम्हारा एक्स किधर आया, ऊपर की तरफ, और टॉर्क इसको किधर ला रहा है, नीचे की तरफ. मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे तुम्हारा फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट. अब सिंपल की अगर बात करें अपन, सिंपल लीनियर मोशन में क्या होता है, एसएचएम की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, दैट शुड बी, फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए.
जिधर तुम डिस्प्लेस कर रहे हो उसके अपोजिट फोर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ तुम्हारी रोटेशन है तो यहाँ फोर्स की जगह पे कौन काम करता है, टॉर्क काम करता है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा काम करता है। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसी हो रही है। अच्छा एक बात बताओ जरा यार, तुम जब भी तुम इसे डिस्प्लेस कर रहे हो तो टॉर्क जो है उस टॉर्क को जरा कैसे लिखोगे तुम, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है अपना पीई साइन थीटा। ये नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है अपना, टॉर्क इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, तुम इस टॉर्क को कंपेयर कर रहे हो किससे, उस फोर्स से, लीनियर वाले से, और इस एक्स को कंपेयर कर रहे हो तुम, इसको कंपेयर कर रहे हो तुम एक्स से, और ये तो दोनों के एक दूसरे का अपोजिट होने चाहिए। सो यू हैव टू यूज द माइनस साइन हियर। तो यहां भी तुम्हें माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा, ये रहा, इसके आगे भी तुम्हें माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा, लगा दिया, उस थीटा के आगे है। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, अगर आपका एंगल बहुत स्मॉल है, अगर तुम इसे एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर आपका एंगल बहुत स्मॉल है सो तुम यहाँ इस साइन थीटा को अप्रॉक्स थीटा जूम कर सकते हो। तो अगर तुम इसे आगे लिखना चाहो तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, टॉर्क दैट शुड बी इक्वल टू पीई, ये रहा तुम्हारा माइनस का थीटा, क्योंकि साइन थीटा को हमने जूम कर लिया थीटा के इक्वल, सो ये माइनस थीटा हो गया अपना। ठीक है भाई, टॉर्क को फोर्स से रिलेट किया है हमने। अब देखिए जरा, पीई थीटा आ गया। अच्छा एक बात बताओ यार, जब कभी भी तुम्हारा फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन एक्जिस्टेंस में होता है, और एक्सेलरेशन लीनियर वाला अगर अपन देखते थे तो लीनियर मोशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो तुम्हारी वेलोसिटी होती थी उसका रिलेशन क्या होता था अपना, ए इक्वल टू क्या लिखते थे, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। और अगर एंगुलर की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन को बोलते हैं अपन अल्फा, अल्फा को क्या लिखेंगे, माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स वहां रिप्लेस हो जाएगा थीटा से। और टॉर्क का, और हमें एक रिलेशन पता है, इस टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन होता है। टॉर्क को अपन लिखते हैं आई अल्फा, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डाइपोल का। ये इस डाइपोल को अगर तुम ऐसे बनाते हो, ये रहा, इसकी लेंथ लेटर सपोज अपन 2l ले लेते हैं, तो ये अगर तुम सेंटर अज्यूम करते हो, इसको अगर तुम सेंटर ले रहे हो और इसका मास तुम अगर एम लेते हो, इसका मास भी तुम चार्ज का एम लेते हो, तो ये अपना सेंटर का अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखा जा सकता है, लेकिन इंक्लूड नहीं कर रहे, आगे के क्वेश्चन में ले लेंगे उसे। तो टॉर्क इक्वल टू लिखा अपन ने आई अल्फा इज इक्वल टू, ये तुम्हारा क्या बना, माइनस का पीई और थीटा। ये लो, अब अल्फा की वैल्यू यहां से उठा के यहां डालो, सो आई अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस का, ये माइनस साइन आ गया, इसको इधर लिख देते हैं, और माइनस साइन अपना कहाँ गया, आ गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का पीई थीटा। सो ध्यान से देखिए यहाँ पे तुम, थीटा से तुम्हारा थीटा कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ, सो और ये माइनस भी कैंसिल हुआ, सो यहाँ से तुमको क्या मिला, क्या रिलेशन, कहाँ भाई जगह कहाँ नहीं रहे हो तुम, आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पी। सो यहाँ तुम इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हो ओमेगा स्क्वायर की, तो क्या आएगा तुम्हारे पास में पीई डिवाइड बाई आई। सो ओमेगा की वैल्यू तुमको क्या मिलेगा यहाँ से, ये तुम्हें क्या मिली, अंडर रूट पीई डिवाइड बाई ई। डायरेक्ट याद करके रखना है, इसे आ चुका है पेपर में तुम्हारे। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको भी तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी आगे क्वेश्चन में तुमको ये भी निकालना सिखा देंगे कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुई, अगर तुम इसके ऑसिलेशन के लिए जो एसएचएम करेगा उसके लिए, अरे होता क्या है एसएचएम का थोड़ा सा तुमको फीलिंग दे लेते हैं, होगा देखो, तुमने इसे डिस्प्लेस किया, तुमने इसे डिस्प्लेस किया तुमने, ये ऐसे ऐसे देखो, ऐसे तुम बना रोक नहीं पा रहे बीच में यार, ये कुछ ऐसे ये बना नहीं पा रहे, कुछ ऑसिलेशन, कुछ ऐसे ऑसिलेशन कर रहे हो, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन। सो इसके लिए टाइम पीरियड अगर लिखना चाहें तो यू नो वेरी वेल टी इज इक्वल टू क्या होता है अपना 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू डाल दो सीधी की सीधी, टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू ओमेगा की वैल्यू इस जस्ट उल्टा कर दो इसे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में 2 पाई आई डिवाइडेड बाई पी। ओके, पी डिवाइडेड बाई आई था, उल्टा होता, ये तुम्हारा टाइम पीरियड हो गया इस पूरे मोशन के लिए, इस एंगुलर मोशन के लिए। डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लो, बाकी अगर जो भी तुमको एंगल वगैरह दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में भी तुम इसे डिफरेंशिएट वगैरह करके निकाल सकते हो आराम से। इस अल्फा को तुम
डी थीटा की टर्म में स्मॉल में लग करके, उसका भी एक एग्जांपल तुम्हें बता देंगे। बाकी ये तुम्हें आई थिंक समझ आ रहा होगा। अब तुम्हें एक और एग्जांपल लेके हम बताते हैं। देखो ये अपना क्या है भाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब एक एग्जांपल लेके तुम्हें और बताते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी वगैरह के बारे में। इसको फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं बार बार, ताकि तुम समझ रहे होंगे कि हम एसएचएम में क्या चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा ले रहे हैं इस बार। ये रहा, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और हम क्या कर रहे हैं, एक डाइपोल को कुछ ऐसे रख देते हैं। ये लो, ये अपना माइनस क्यू चार्ज रहा, ये अपना प्लस क्यू चार्ज रहा, और तुमने इसको ऐसे रख के और रिलीज कर दिया। रिलीज कर दिया, तुमने डाइपोल को लाए, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, और ये तुम्हारा डाइपोल को, अरे लाए डाइपोल को लाए और ऐसे रख दिया। ऐसे तुमने डाइपोल को रख दिया। ठीक है, अब भाई कहानी जब याद सताए तो मैं यार हमारी गली आ जाना है, आगे लिखो। अब क्या चाहेंगे, इनकी गली में आना चाहेंगे। क्या लाइन बोले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन द डाइपोल इन सेल्फ डायरेक्शन। डाइपोल को तुम लाए ऐसे रख दिया, और क्या चाहेगा, अरे कहां जा रहा है धरा, इसको ले आया खींच के। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, देखो दोबारा देखो, समझाते हैं। तुम लाए डाइपोल को, ये डाइपोल आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन द डाइपोल इन इट्स सेल्फ डायरेक्शन, ऐसे हो गया। 90 से 0 बना दिया। काहे बना दिया, क्योंकि ये तो इसको अपने ऊपर लाना चाहेगा हर बार। ठीक है, ये लो भाई, क्या चाहेगा, इसको हर बार इस वाले रोटेशन में तुमको इसको चेंज कर देगा। अब कहीं ना कहीं इसकी कोई ना कोई एंगुलर वेलोसिटी होगी। इन चार्जेस का मास ले लेते हैं, इसका मास m है, इसका भी मास m ले लेते हैं, और इस वाले सेपरेशन को लेटर सपोज अपन 2a ले लेते हैं। ये 2 हो तो इसके सेंटर का अबाउट a हो जाएगी अपनी, a इधर की हो जाएगी, a इधर की हो जाएगी। देखो भाई, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर तुम रिलीज करने के बाद में, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर देखना चाहो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अगर तुम देखना चाहो, तो यार एक काम करते हैं, ऐसे केस में अपन का यहां पे तुम्हें क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स नजर आ रहा है क्या, और अगर तुम्हें कोई एक्सटर्नल फोर्स नजर अगर नहीं आ रहा है, सो यू कैन यूज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एट दिस प्लेस। एनर्जी कंजर्वेशन तुम यहां लगाओगे तो बहुत फिट बैठेगा, क्योंकि कोई और फोर्स काम नहीं कर रहा है। इस वाले केस में तुम्हें नजर आ रहा होगा काम कर कौन रहा है, काम इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। सो दिस इज द कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स है, उसकी वजह से वर्क हो रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा। एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस की के फाइनल। ये लो भाई, अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी का वही फॉर्मूला, यू इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का पीई कॉस थीटा। और इनिशियल में तुम्हें नजर आ रहा होगा जो थीटा 1 है अपना, इनिशियल का अगर देखते हैं वो तुमको 90 नजर आ रहा है, और इसके 90 होते ही इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी तुम्हारी 0। का थीटा 90 है, बना दिया 0। काइनेटिक एनर्जी रिलीज अगर किया है तो शुरुआत का तो कोई वेलोसिटी वगैरह होगा नहीं ना, तो ये भी होगी तुम्हारी 0। रेस्ट पे लाके ऐसे रखा ही तो है, अरे यूं लाए यूं रख दिया और यूं हो गया। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अरे यार रोटेशन हो गया यूं, डाइपोल कैसे था पहले, फील्ड ऐसे डाइपोल ऐसे, क्या हो गया यूं, तो थीटा कितना 0। डाइपोल कैसा हो गया भैया अपना, ये रहा, ये रहा, ये माइनस क्यू रहा और ये अपना प्लस क्यू रहा। इन जनाब ने रोटेशन ऐसा मारा कि ये यहाँ आके गिर पड़े। तो अब थीटा की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और डाइपोल भी इधर, क्योंकि माइनस से पी की तरफ डाइपोल, ये पी रहा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा। थीटा की वैल्यू कितनी बनी 0 डिग्री, और 0 के रेस्पेक्ट में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बनी, माइनस की पी, क्योंकि कॉस 0 1 हो गया, तो ये क्या बना अपना माइनस का पी काइनेटिक एनर्जी। अरे यार एंगुलर में तो अपन ने काइनेटिक एनर्जी पढ़ रखी है, रोटेशन मोशन में क्या होती है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। मास की जगह पे क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह पे ये तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी, ये रहा। अच्छा देखो साफ नजर आ रहा है, क्या आ गया पीई इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ये लो,
ओमेगा की वैल्यू क्या बनी भैया, ओमेगा स्क्वायर क्या बना, 2PE डिवाइडेड बाई आई। अच्छा आई को अभी कर देते हैं, चलो खेल छोड़ो, ये लो आई को भी लिख देते हैं। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको कैसे लिखते हैं तुम खूब भली भांति जानते हो, m1 r1 स्क्वायर प्लस का m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 करके। सो इसके अबाउट, इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना जरा, ये वाली लेंथ ए हुई तो m नीचे का मास लिया तो ये हुआ तुम्हारा a स्क्वायर प्लस का इस वाला m a स्क्वायर। तो क्या बना टोटल, आई की वैल्यू 2m स्क्वायर। ये लो डाल दो यहाँ पे। सो ओमेगा की वैल्यू क्या बनी यहाँ पे अपनी, PE डिवाइडेड बाई 2a का स्क्वायर करोगे तो ये तुम्हारा 12,000, तो लिख ही देते हैं यार, तुम वैसे कंफ्यूज हो जाओ। 2 यहाँ है और 2ma स्क्वायर, ये लो, ये तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर रहा। और यहाँ से तुम आराम से ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1/a PE डिवाइड बाई m, और इसका रूट लगा दो। समझेगा नहीं भैया, ये तुम्हारा एडवांस लेवल का इलस्ट्रेशन हो गया भाई। कोई भी सिचुएशन तुमको दे रखी हो, डाइपोल को किसी भी एंगल पे कैसे भी रखा हो, बस मैकेनिकल कंजर्वेशन कंजर्वेशन लगा दो, अपने आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल लो, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करता है तो देखो टॉ इक्वल टू क्या होता है अपना, आई अल्फा होता है। टॉ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE sin थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा। एक न्यूमेरिकल इस पे बता देते हैं, चलो समझ आएगा, उम्मीद करते हैं भाई तुमको। ये आगे बढ़ते, एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर बात करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करता है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे काम कर रहा है और कोई डाइपोल महाराज आपके ऐसे रखे हुए हैं, लेट अस सपोज किसी भी एंगल पे एट एंगल 30 डिग्री, और इसका तुमको लेंथ वगैरह सारा कुछ दे रखा है। मान लीजिए इसका लेंथ है 12 और यहाँ मास तुम्हारा m रहा, प्लस q चार्ज रहा, यहाँ तुम्हारा माइनस q चार्ज रहा, मास m रहा, ये इसका तुम्हारा सेंटर रहा, ठीक है। अब इसके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन लिखा जाए तो टॉर्क क्या होगा भैया, फोर्स एक्सेलरेशन PE sin थीटा, और एक्सेलरेशन के साथ रिलेट करोगे तो आई अल्फा इक्वल टू PE sin 30 डिग्री, और अल्फा की वैल्यू क्या मिली, PE डिवाइड बाई 2, क्योंकि sin 30 कितना 1/2, PE बाई 2 इंटू आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालोगे भाई, लिख दो यार, m l स्क्वायर प्लस का m l स्क्वायर, तो कितना बना 2m l स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई, PE डिवाइड बाई 4m l स्क्वायर। ये लो, कुछ भी सिचुएशन देके रखे आराम से निकाल दो यार, कहाँ समस्या है इसमें, है कहाँ समझे। डाइपोल है ये, मजाक नहीं है, सीरियस होके समझोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। पुष्पा का डायलॉग है, सुना दे सुना दे, कहो सुना देगा, अरे बोलते का नहीं तुम यार, सुना दे। इलेक्ट्रोस्टैटिक समझे, बन नहीं पा, 12th का फिजिक्स समझ के इलेक्ट्रोस्टैटिक को आसान समझे थे का, आसान नहीं, डाइपोल है। हाँ ये तो ये नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है, डाइपोल है ये, समझे तो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, डाइपोल है, डाइपोल है। अगर हम ऐसा ही एक्टिंग करते तो अल्लू अर्जुन नहीं बन जाते का। पर हम सोच रहे हैं अभी अभी एक मूवी प्लान करने की, तो जैसे ही लेक्चर खत्म होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के, हम एक मूवी बनाने जा रहे हैं अभी, तो जरूर देखिएगा, उसको भी रिलीज करेंगे, इसी चैनल पर रिलीज करेंगे, घबरा मत। ये तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ी बहुत कहानी हो गई। अब तुम्हें वर्क डन के बारे में बता दिया और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दिए, और इसमें तुमको भाई, और इसमें तुमको क्या बताएं, अब डाइपोल के भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन अभी क्या उसमें मिक्सिंग करेंगे सभी गई पोटेंशियल एनर्जी की। अब हम तुम्हें डाइपोल का एक छोटा सा हिंट दे जाते हैं कि डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म में रखते हैं तो क्या फोर्स वगैरह लगते हैं। इतना तो क्लियर है, जब कभी भी तुम्हारे डाइपोल जी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखे जाएंगे तो फोर्स तो जीरो नहीं होगा। फिर मुलाकात होगी आपकी इन्हीं के साथ में, ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी में काम आएगा। डाइपोल जब तक चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक चलेगा, ये भी चलते रहेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी वगैरह SHM वगैरह की सिचुएशन देखी, नेक्स्ट लेक्चर में हम तुमसे आके मिलेंगे और उसमें अपन पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे कि डाइपोल के बीच में फोर्स वगैरह कैसा लगता है। अगर अपन अब भूल जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, डाइपोल स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं करते। दो डाइपोल मिल गए तो कहीं ना कहीं कुछ तो होना, ये शाहरुख खान है, ये सलमान खान है,
दोनों में कोई ना कोई तो फोर्स लगेगा, कभी कभी होगा अट्रैक्शन, कभी कभी होगा अट्रैक्शन। यार ऐसा तो हो नहीं सकता, शाहरुख सलमान में अट्रैक्शन कैसे हो सकता है, हैं? और सलमान खान के लिए अट्रैक्शन की तो कैटरीना जी आनी पड़ेगी ना, पर क्या करें, धोखा वहां भी मिल गया उनको, हैं? कैटरीना जी खैर नहीं हो पाई उनकी, पर अच्छी बात है किसी और का घर बसा लिया यार, अच्छी बात है, वो भी जरूरी है। अब कई दिनों से अफवाहें उड़ रही हैं कि सोनाक्षी जी हैं उनकी शादी हो गई है सलमान खान से, हम तो एक ना एक देख के भाई बहुत खुश हो गए थे, पर क्या करें जब पता लगा ये न्यूज़ फर्जी है तो बहुत दिल को धक्का लगा। हम भी चाहते हैं किसी का घर बस जाए यार, लेकिन लोग क्या है चाह नहीं रहे। तो आपसे अगले लेक्चर में हम जरूर मिलेंगे आकर के, और अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में। ओके, सो पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ।